हेलो दोस्तों, तो आज हम देखेंगे कि फोर्स क्या होता है। देखिए, सिंपल सी डेफिनेशन पहले स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन क्या आ जाती है। फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी चीज को खींचना या धक्का लगाना या इवन डायरेक्शन चेंज कर देना। जैसे हम किसी चीज को धक्का लगा देते हैं या किसी को खींचते हैं, सिर्फ डायरेक्शन चेंज का तो आपको पता है। क्रिकेट में देखो, इतनी फास्ट बेचारा बॉलर आता है, पूरी जोर मारेगा, ये भाई साहब एंगल देते हैं, वो हो जाता है चौके की तरफ। सिर्फ डायरेक्शन चेंज करते हैं, ठीक है। कई बार क्रिकेट में ऐसा होता है। फुटबॉल में देखो, बॉल आ रही पूरी फास्ट, आपने सिर्फ डायरेक्शन चेंज की, इधर गई चलो। तो ये भी क्या है, फोर्स है। इसको हम धीरे धीरे आगे चलेंगे, समझेंगे और ज्यादा। ओके, फोर्स, अब इसको बात में देखोगे तो यहां पे कुछ एग्जांपल्स हैं। यहां पे हमारे पास देखो, ये बंदा खींच रहा है, ये बच्चा खींच रहा है, इस तरफ खींच रहा है इसको, तो ये फोर्स लगा रहा है। फोर्स जो है आपको वो देखने को मिलेगा, चाहे आप चीज को टच कर रहे हो चाहे ना भी टच कर रहे हो तो भी फोर्स लगता है। जैसे कि बिना टच किए मैग्नेट को देखो, आपस में एक दूसरे को खींच रही हैं, इनविजिबल है यहां पे फोर्स। ओके, आप देखोगे ग्रेविटेशनल फोर्स, सारी चीजें, चाहे आप खड़े हो, चाहे मिट्टी हो, हवा हो, पानी हो, आप कुछ भी हो, ग्रेविटेशनल फोर्स सबके ऊपर लग रही है लेकिन दिख नहीं रही, लेकिन है ना फोर्स वहां पर है। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं और चीजों को समझते हैं जिससे क्लैरिटी आ सके। तो सबसे पहले हमें पुश और पुल का हमें समझ आ गया कि पुश और पुल होता है। इसके अलावा बहुत सारी फोर्सेस, फ्रिक्शनल फोर्स है। अब आप क्या, फ्रिक्शनल फोर्स, आप देखो कोई भी बॉल है, बॉल पकड़ के ऐसे फेंको और धीरे धीरे दूर जाके वो रुक जाएगी। कैसे? फ्रिक्शनल फोर्स के कारण। यहां पे आप देखोगे तो स्प्रिंग की फोर्स है, कोई चीज स्प्रिंग की वजह से फोर्स लगती है। मस्कुलर फोर्स है, जो आप मसल्स के आप लगाते हो। बहुत सारी फोर्सेस के, मतलब आप हैरान हो जाओगे, इतनी सारी फोर्सेस आपको देखने को मिलेगी। अब लेकिन बात ये आती है कि हम इसको और ज्यादा कैसे समझे। साइंस में अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, 11th क्लास में फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो वहां आप कैसे समझो। हम इसको इस तरह से नहीं डिफाइन करेंगे पुश और पुल। हम क्या करेंगे, हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसको हम कहते हैं फोर्स, चेंज ऑफ मोमेंटम। अब आपको समझाता हूं इसका मतलब क्या है। देखो, हम मोमेंटम चेंज करते हैं। चेंज करने का मतलब, चाहे आप मोमेंटम को इंक्रीज करो, चाहे आप मोमेंटम को डिक्रीज करो, चाहे आप मोमेंटम को बढ़ाओ, चाहे आप मोमेंटम को कम करो। लेकिन अब आप में से कुछ, सर मोमेंटम ही नहीं पता तो हम क्या करें। एक तो तरीका कि पूरी वीडियो देख लो, मोमेंटम लिख देना, साथ में गियर इंस्टीट्यूट लिख देना, सर्च बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ओके, दूसरा है कि मैं शॉर्ट में बताता हूं कि मोमेंटम होता है हमारे पास, m मास और वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दे तो वो होता है हमारे पास मोमेंटम। किसी भी चीज का आप देख सकते हैं, उसका एक मोमेंटम होगा। आप चाहे कार चल रही है तो उस कार का कुछ ना कुछ तो मोमेंटम होगा। कैसे है, अगर देखेंगे, अगर मान लीजिए इस तरह से कोई कार बस कुछ जा रहा है, तो मास उसका मान लीजिए कि उसका 200 केजी का मास है और उसके वेलोसिटी जो है वो हमारी मान लीजिए 60 मीटर पर सेकंड है, इस तरह से। तो इसका जो मोमेंटम मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हमारे पास वो कितना आ जाएगा, 12,000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये इसका मोमेंटम आ गया, अब जो मोमेंटम है वो जीरो भी हो सकता है। अगर मान लीजिए रुका हुआ चीज है, वेलोसिटी है, जीरो है, उसकी वेलोसिटी जीरो, मास से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आ जाएगा, मोमेंटम उसका जीरो है। हम किसी भी चीज को फोर्स लगाते हैं तो या तो उसका मोमेंटम बढ़ाते हैं या कम करते हैं। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, उससे आपको चीज ज्यादा समझ आ जाएगी। ठीक है, उससे ज्यादा चीज समझ आएगी, ऐसे नहीं समझ आएगी। अगर यहां पे एक एग्जांपल देता हूं, यहां पे देखना, ये देखो भाई साहब, इसने क्या किया है, इस बंदे ने क्या किया है। अभी आपको तो फन दिख रहा होगा, इसमें क्या मस्ती मजा, आहा धक्का मार दिया उसको, लेकिन एक्चुअल में किया क्या उसने मोमेंटम चेंज किया है। पहले उसकी वेलोसिटी देखो, धीरे धीरे चल रहा था, धीरे धीरे बेचारा जा रहा था, वेलोसिटी मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड थी, लेकिन जैसे ही धक्का लगा, कैसे वेलोसिटी बढ़ गई। मास तो नहीं चेंज हुआ ना, मास नहीं चेंज हुआ, उसकी वेलोसिटी बढ़ गई। लेकिन अगर m इंटू वी देखें,
मास इंटू वेलोसिटी देखिए वो तो बढ़ गई ना, मोमेंटम चेंज कर दिया। और क्या 1 सेकंड के लिए फोर्स, 1 सेकंड से भी कम फोर्स लगाया, कितने टाइम में आप मोमेंटम चेंज कर रहे हो कितना, उसके कारण फोर्स। अब इसका अगर मान लो हल्का धक्का मारता, क्या ये गिरता? नहीं गिरता। उसका मोमेंटम ज्यादा चेंज, ऐसे मान लीजिए हल्का ऐसे करता, नहीं होता। तो आपने मोमेंटम चेंज जितना ज्यादा करना है उतनी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। आपको एग्जांपल देखने को मिलेगी, यहां पे भी देखो, ये भाई साहब ये देखो, मोमेंटम उसका 0 था, आराम से खड़ी थी, आके धक्का मार दिया, चलो ये इसका मोमेंटम चेंज किया इसने, 0 मोमेंटम को इतना ज्यादा इंक्रीज कर दिया। वो कैसे किया? फोर्स लगा के उसने मोमेंटम चेंज किया। ठीक है, आप देखोगे इसमें भी देखो, लो मोमेंटम चेंज हो गया, इसका भी मोमेंटम चेंज हो गया। तो मोमेंटम चेंज हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, और दूसरी एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कि आप यहां पे एक एग्जांपल देता हूं, ये देखना। मान लीजिए ये साइकिल वाले भाई साहब है, अब इसने अगर मान लीजिए देख लिया कि दूर से कि वहां पर रेड लाइट है, अगर वो उसने धीरे धीरे ब्रेक, क्योंकि पता है ना दूर है, चाहे ब्रेक लगाए चाहे वैसे ही छोड़ देना पैडल, धीरे धीरे जाके साइकिल वहां तक जाके रुक जाएगी। तो आप उसके अंदर कर क्या रहे हो? इसके अंदर भी आप मोमेंटम का चेंज कर रहे हो। मास इसका मान लीजिए, मैं ऐसे मान लेता हूं कि 200 kg, ऐसे मान लेता हूं 200 kg, और वेलोसिटी मान लेता हूं कि इसकी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा था। तो कुछ मोमेंटम था, उसका मोमेंटम था इसका कितना, 4000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इतना मोमेंटम था। अब उसने जाके पैडल छोड़ दिया तो धीरे धीरे टाइम लग रहा है ना, टाइम लग रहा है। तो टाइम लग रहा है, इसके कारण हमारे पास बाद में वेलोसिटी 0 हो जाती है। मान लेते हैं कि वेलोसिटी 0, मास तो चेंज नहीं हुआ। अब जो मोमेंटम होगा, चेंज हो गया मोमेंटम, वो कितना बन गया, 0 किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड, इस तरह से। लेकिन कुछ टाइम लगा, टाइम मान लेते हैं कि 10 सेकंड लग गया उसको करते करते ये सारा काम। तो फोर्स जो होगा वो एक्चुअली क्या होगा, चेंज ऑफ मोमेंटम का चेंज 4000 था, 0 हो गया, टाइम कितना लगा, 10 सेकंड। तो मैं करूंगा 4000 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ गया 400 न्यूटन बोलेंगे इसको, न्यूटन। अभी मैं आपको बताता हूं इसके यूनिट्स के बारे में भी, डोंट वरी। 400 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ा इसको, अगर उसने 10 सेकंड में उसको रोकना था। लेकिन मान लीजिए यही साइकिल वाला यही सेम स्पीड पे जा रहा था, लेकिन अचानक से उसके सामने कोई, मान लीजिए पत्थर आ गया, कोई बिल्ली आ गई, कुत्ता आ गया, बच्चा आ गया, कुछ आ गया, और उसको अचानक से ब्रेक लगानी पड़ गई। अब बात क्या हुई, अचानक से जब ब्रेक लगाई तो हमें क्या चेंज हुआ, अचानक से लगाने का मतलब टाइम उसको सिर्फ 2 सेकंड का लगा, जल्दी से उसको रोकना पड़ेगा। तो फोर्स अब देखेंगे तो हमारे पास क्या होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किस रेट पर आप चेंज कर रहे हो। तो मोमेंटम चेंज कितना हुआ, पहले था 4000, अब हो गया 0, क्योंकि आपने रोक दी है साइकिल, लेकिन 2 सेकंड में रोक दी, 2 सेकंड में रोक दी है। अब मैं अगर देखता हूं तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारे पास 2000 न्यूटन आ जाएगा, 2000 न्यूटन आ जाएगा। तो फोर्स का भाई साहब देखो चेंज देखो, अगर आप 10 सेकंड में चीज को रोक रहे थे आपका 400 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, अगर आप 2 सेकंड में रोक रहे हो तो आपका 2000 न्यूटन का फोर्स लगा। टाइम के साथ रिलेशन देख रहे हो, टाइम के साथ रिलेशन देखो, आपने 5 गुना कम कर दिया, मतलब आपने 5th हिस्सा लगाया टाइम का, तो 5 गुना फोर्स हो गया, 2000 5 गुना फोर्स हो गया, तो 5 गुना आपके पास फोर्स हो गया। फोर्स अचानक से अप्लाई, ये होता कब है, आपने इवन कार में भी देखा होगा, कार में अचानक कोई सामने जोर से ब्रेक लगानी पड़ती है, पूरे दम लगा के ब्रेक लगानी पड़ती है, क्यों, ताकि वो रोका जा सके कार को आपने सिर्फ मोमेंटम चेंज करना है। मोमेंटम जब भी इस तरह से हम चेंज करते हैं तो हम फोर्स के बारे में समझते हैं, लेकिन कई जगह पे मोमेंटम चेंज नहीं भी हो पाता, वो अलग बात है कि हम ऐसे मान लीजिए, एक एग्जांपल देता हूं आपको, छोटी सी एग्जांपल दूंगा, उससे समझ आ जाएगा। आप दीवार को धक्का लगाते हो, किसी का मोमेंटम चेंज कर रहे हो, लेकिन फोर्स लगा रहे हो, फोर्स आपकी लग रही है, वर्क नहीं हो रहा, वो अलग बात है, लेकिन आप फोर्स लगा रहे हो।
ओके, तो आपको इस तरह से फोर्स को समझना है। अब हम आ जाते हैं इसकी यूनिट्स के बारे में। तो यूनिट्स हम जब देखते हैं कि फोर्स के यूनिट्स क्या होंगे, तो उसके लिए हम देखते हैं फोर्स क्या होता है हमारे पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ऊपर क्या लिखा, मोमेंटम। अब मैं आपको बड़े आराम से समझा रहा हूं, मास, देखो आपने ऊपर मोमेंटम लिखना है, मास इनटू वेलोसिटी, नीचे टाइम। देखो बात ध्यान से समझना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यही तो न्यूटन सेकंड लॉ होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का चेंज, मोमेंटम। ठीक है, तो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, रेट मतलब किस टाइम के साथ चेंज हो रहा है मोमेंटम। अब मेरे पास देखो मास, मास को m इसी तरह से लिख लेते हैं, मान लीजिए वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ये देखो चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, अगर मैं इसको डेल्टा वी लिख दूं तो आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा ज्यादा, इसको बुक में हम डेल्टा वी लिखेंगे। डेल्टा वी मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है इसलिए। अब मेरे पास क्या है, मास तो चेंज नहीं होता ना, मास कहां चेंज करते हैं हम, तो वेलोसिटी का चेंज ही करते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी देखो, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला, ये क्या होता है, एक्सेलरेशन। इसीलिए हमारे पास F इक्वल टू m में आ जाता है, इसलिए हमारे पास F इक्वल टू m में आ जाता है। ऐसे नहीं कुछ भी कर दो, कुछ भी ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया, ये मास क्या बन गया किलोग्राम में, एक्सेलरेशन क्या होती है यूनिट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स के यूनिट ये जो होंगे वो MKS आएंगे, MKS यूनिट्स, MKS यूनिट्स। और अगर हमारे पास 1 किलोग्राम, देखो अगर मैं कहूं कि 1 किलोग्राम की मेरे पास कोई चीज है और उसमें अगर एक्सेलरेशन मैं दे रहा हूं 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो एक्चुअली में 1 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं मैं। अब ये जो यूनिट है वो SI यूनिट है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट है। ये न्यूटन भाई साहब को हमने रिस्पेक्ट दी है, उनका नाम दिया है कि आपने हमें ये समझाया है, इसलिए ये, क्योंकि ये दुनिया में हो तो रहा है, आज से नहीं, जब न्यूटन हुआ तब से नहीं हुआ ये। आपको लगे कि न्यूटन ने बनाया, न्यूटन ने सिर्फ आपको समझाया है। वो तो करोड़ों साल से धरती चल रही है, धरती के करोड़ों साल से ये फोर्स लग रहा है, वो अलग बात है, हमें समझ ही नहीं आ रहा था ये कितना फोर्स लग रहा है कितना नहीं। इन्होंने समझा दिया कि भाई साहब ऐसे ऐसे होगा तो इतना फोर्स लग रहा है। हम आपस में बात कर ली ना कि ऐसे ऐसे फिक्स है, हमने इसको ये बोलना है आगे से इतना। ओके, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसी का अगर CGS यूनिट देखेंगे, अगर मैं कहूं नहीं जी यहाँ पे 1 ग्राम की चीज है और 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर की उसकी एक्सेलरेशन है, तो वो 1 डाइन बन जाएगा, डाइन। इसमें CGS यूनिट होते हैं, ये कौन से होते हैं, CGS यूनिट। और अगर आपको पूछ रहे कि नहीं सर न्यूटन को हमने चेंज करना है, न्यूटन को डाइन में चेंज करना है, तो याद रखें कि 1 न्यूटन जो है 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। ये यूनिट्स हैं, इस तरह से आप यूनिट्स को समझ सकते हो। और इसके अलावा भी एक और बात क्या आती है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब ये वेक्टर क्वांटिटी का क्या मतलब है, वेक्टर का मतलब है कि आप में इसको डायरेक्शन भी बतानी है, डायरेक्शन बतानी बहुत जरूरी है। देखो मैं अगर कहूँ, एक बार ना वो मूवी देख रहे थे, जैसे एक मूवी थी, उसमें क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन जरूरी है ना, डायरेक्शन जरूरी है। अगर मान लीजिए, चलो मूवी का मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, मैं आपको ऐसे एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, मैं ऐसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास यहां पर एक कोई ब्लॉक पड़ा है, कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, मैं इधर से फोर्स लगाता हूं इस साइड, मान लीजिए 100 न्यूटन की फोर्स लगाता हूं, मैंने इसको धक्का मार के आगे लेके जाना है, मेरे से लगाया नहीं जा रहा, इतना ज्यादा हैवी है, मेरे से लगाया नहीं जा रहा। मैंने किसी दोस्त को बुलाया, भाई साहब इधर आइयो यार, आ गया यार, फोर्स लगाइयो थोड़ा सा, इसको धक्का मारना है। वो आया, हाँ आया यार, रुक रुक रुक, लगाता हूं फोर्स। क्या हो गया समझ रहे हो, मैं यहां खड़ा हुआ फोर्स लगा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भाई साहब मैं इसको फोर्स लगा के इसको आगे की ओर ले जाऊंगा, मैं पूरा फोर्स लगा के आगे लेके जा रहा हूं, धक्का मार रहा हूं इस तरफ, लेकिन दूसरा भाई आया, उसने इस तरफ फोर्स लगा दिया। सोच के देखो, ऐसा कोई करेगा नहीं, ऐसा इतना बेवकूफ भी नहीं होता कोई, लेकिन अगर कोई हो फिर, अगर कोई हो फिर, तो ये तो फोर्स, हमने बोला भाई क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इस तरफ नहीं इस तरफ फोर्स लगा,
डायरेक्शन देख, किधर लगा रहा है फोर्स, ये बेवकूफ एक नंबर का। अगर मैं इसी को घुमा, देखो अगर मेरे पास ये 100 न्यूटन का था, 100 न्यूटन का ये फोर्स लगा दिया, इधर से भी 100 न्यूटन लगा दिया, क्या चीज कहीं जाएगी? कहीं नहीं जाएगी, वहीं रुकी रहेगी। और अगर इसी बंदे को मैं घुमा कर यहां नहीं, मैं कहता हूं नहीं मेरे भाई इधर नहीं, इधर आ, इस साइड आ, ठीक है, बात समझ रहे हो? मैं कहता हूं कि इस साइड आ और इस साइड मेरे साथ फोर्स लगा, तो मैं क्या कहता हूं इसको, इस साइड मेरे साथ फोर्स लगा, तो ये मेरे साथ यहां पर आके फोर्स लगाएगा अगर यहां पर, तो ये 100 अब 200 न्यूटन फोर्स बन जाएगा। अब मेरी चीज जो है आगे जाएगी। तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है फोर्स की। ऐसे नहीं है फोर्स लगा दो फोर्स, ऐसे कैसे लगा दो, कहां लगानी, कितनी लगानी, कैसे लगानी, किस एंगल पे लगानी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि आपको कहता हूं कि ये टेबल है, मान लो ये टेबल है हमारे पास, इसको धक्का लगाओ, ठीक है, आप फोर्स लगाते हो इस तरह से, ऐसे, बात समझ रहे हो, ऐसे मैं कहता हूं धक्का मारना है, आप ऐसे फोर्स लगा, क्या है, जाएगी चीज आगे नहीं। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है फोर्स की। फोर्स इस तरह से आप समझ सकते हैं। आई थिंक सारी चीजें मैंने करवाई हैं, फिर भी एक बार देख लेता हूं, कुछ रह गया हो तो मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन मुझे लगता है इतना बहुत है। तो इतना बहुत है चीजें आपको समझने के लिए। फोर्स दिक्कत क्या है, हमें हर बार वही है, कई बच्चों को ये पढ़ना क्यों है सर, ये न्यूटन से क्या हो जाएगा, ये क्या, ये तब पता लगता है जब कोई टरबाइन बना रहे हो, इंजन बना रहे हो, आप कोई भी, यार मैं शायद ज्यादा बड़ी बात कर रहा हूं, पेन बना रहे हो ना, पेन के लिए भी फोर्स कितना लगेगा, इवन उसका कैप खोलने के लिए कितना फोर्स रिक्वायरमेंट है, ये भी कैलकुलेशन का पार्ट है। क्योंकि आपकी उंगलियों में कितनी फोर्स है ये उनको पता है। आपकी मसल की स्ट्रेंथ जो है कैलकुलेशन है कर रखी है पहले, सब कुछ की। कागज, इवन आप देखो कि कागज टीयर करना है, फाड़ना है कागज को, ये भी पता है कि कितनी फोर्स से ये फटता है, और ह्यूमन के पास इतनी ताकत है कि ये इसको कर सके। हम हर चीज अपनी इस तरह से डिजाइन करते हैं जो हम कर सके, उस लिमिट के अंदर रहें, उस फोर्स की लिमिट के अंदर रहें। ये नहीं ना कि मान लीजिए कागज आए और कागज इतने मोटे मोटे बना दिए स्टील की प्लेट की तरह, नहीं हो सकता ना। मतलब कुछ भी हमारा काम चल रहा है, कोई भी नट भी आप टाइट कर रहे हो, आप हथौड़ी पकड़ रहे हो, आप लैपटॉप बंद कर रहे हो, हर एक फोर्स कैलकुलेशन की हुई है, हर चीज की हुई है। लेकिन वो अलग बात है कि हमें पता लगता, हमें ये लगता है कि सर पेपर पास करना है और क्या करना है, पेपर पास नहीं, उसके बाद का आपका दिमाग कैसा चलता है। तो आप, मैं कोशिश ये की है कि आपको समझ आए। अगर आपको समझ आया है तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे। और आप ये दिमाग लगाओ कि मैं कहीं से फोर्स कैलकुलेट कर सकूं, कैसे कर सकूं वो आप दिमाग लगाओ, कैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हो। आज मोबाइल है, मोबाइल में इवन स्पीड देख सकते हो आप, एक्सेलरेशन देख सकते हो, बहुत सारी ऐप्स हैं। किसी चीज को रखो, उसको फोर्स लगा के देखो, टाइम नोट करो, देखो कितना फोर्स लगता है उसको चलाने में। ये सब कुछ आप कर सकते हो। थोड़ा सा अपने आप को समझो, ये चीज़ों को समझो, ताकि आप चीज़ें और ज़्यादा इस तरह का ज्ञान ले सको। ओके, थैंक यू सो मच। आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें, और अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हैं, मेरे साथ लाइव पढ़ना चाहते हैं, तो फिजिक्स के लिए क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो रही हैं ऐप में। ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए। थैंक यू सो मच।